हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के बेहतरीन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पीके स्टडी सेंटर में। साइंस और मैथ के जो कि अगर आपको समस्या है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साइंस और मैथ मैं खुद लेके आता हूं और बेहतरीन अंदाज में। ठीक है, तो और पढ़िएगा और समझिएगा, देखिएगा कितना आसान लगेगा। हम जो आर एस अग्रवाल का स्टार्ट कर दिए। आर एस अग्रवाल जो कि अगर कहा जाए बुक्स को क्लास 10th के लिए, ये कौन सी क्लास के लिए है याद रखिए, क्लास 10th के लिए। अगर मैथ्स और साइंस में दिक्कत हो तो जरूर जरूर लीजिएगा। देखिएगा कितना आसान भाषा में हम लोग सीखेंगे। आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं। ये आज है सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? टुडे वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन डिफरेंट कैटेरिया। जो कि आपको रियल नंबर है, रियल नंबर का पूरा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करने वाले कौन सा? एक्सरसाइज 1A। जो भी बच्चे नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगाज हो गया है जो कि आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन। आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आर एस अग्रवाल का बुक अगर ओपन कीजिएगा, आपके पास अगर बुक होगा तो ओपन जरूर कीजिएगा। तो ओपन कीजिएगा तो उसमें आपको सबसे पहला जो कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि व्हाट डू यू मीन यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं किसको? यूक्लिड डिवीजन लेमा का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? एक जो प्रूवेड स्टेटमेंट देता है और उससे हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को क्या करते हैं? प्रूव करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? उसको प्रूव करते हैं। तो याद रखिएगा ए लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। ये क्या है? अलेमा इज आंसर अगर लिखिएगा ऐसे हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? अलेमा यूक्लिड लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। प्रूवन स्टेटमेंट ये क्या है? प्रूवन स्टेटमेंट प्रूव अनदर स्टेटमेंट। यानी कि एक स्टेटमेंट जो कि अप्रूव दे दिया हुआ और उसी के हम लोग जो अदर स्टेटमेंट को क्या करते हैं? प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग? प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। यानी एक स्टेटमेंट आपको दे देगा और उससे आपको दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड लेमा। अगर आप याद रखिएगा P इक्वल टू क्या आता है? P इक्वल टू सिंपली सा A है, इसको P को A लिखा गया है। A इक्वल टू है PQ प्लस R, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, याद रखिए। चलिए तो ये है, अगर इसका डिफाइन याद रखिएगा, लेमा इज अ प्रूवन, यानी कि एक जो कि प्रूव स्टेटमेंट दे दिया, सिद्ध स्टेटमेंट जो कि पहले इसे प्रूवेड है कि ये होगा और उससे हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। उसी के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव a number when divided by 61 gives 27। कोई नंबर है जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 61। किससे डिवाइड करेंगे? 61 से। तो कितना आता है? 27 आता है। तो क्वोशेंट एज ए क्वोशेंट के रूप में एंड 32 एज ए रिमाइंडर। तो फाइंड द नंबर्स, वही है यूक्लिड लेमा से हम लोग बनाएंगे। यूक्लिड लेमा कहता है क्या है कि हमारे पास स्टेटमेंट होगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर कर देंगे। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए है यार द डिवाइजर एंड b इज अ डिवाइडेंड, आर क्यू इज अ क्वोशेंट एंड आर फॉर रिमाइंडर। तो हमारे पास दे रखा क्या है? हमारे पास जो कि दे रखा है 60 डिवाइडेड बाय 60, यानी कि आपको b दे रखा, b इक्वल टू लिख सकते हैं 61। क्लियर है? b इक्वल टू 61 एंड q कितना दे रखा है? q इक्वल टू q एज ए क्वेश्चन कितना है? 27 दे रखा है एंड आल्सो गिवन रिमाइंडर गिवन है 32। क्लियर है? ये क्या है? 32 दे रखा है। ठीक है, ये आपको देख रहा है और आपको निकालना है कि ए आपको फाइंड आउट करना, यानी कौन सा वो नंबर होगा। सीधा सा हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा में जो हमारे पास स्टेटमेंट है, प्रूवन स्टेटमेंट, उस पर डाल देते हैं। तो a बराबर a इक्वल टू हो जाएगा 61 इंटू 27 प्लस 32। क्लियर है?
ये आप लिख सकते हैं, नहीं दिख रहा होगा तो कलर चेंज कर लेते हैं, हम कलर ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसको सॉल्व कर दीजिए। 61 और 67 को अगर डिवाइड कीजिएगा, 61 को मल्टीप्लाई कीजिए पहले इससे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 67 बन जा आपको 67 का 27 बन जा 27 का 7 कैरी 2। अब देखिए हमारे पास कैरी क्या बचा है, 2 बचा, और इससे हम लोग मल्टीप्लाई 6 से बन जा 42 और 2 44, 44 का 4 कैरी 4 और 12 और 4 16, यानी कि आ जाएगा आपको 1647 प्लस 32 then you can write 9761, it is a right answer। क्या होगा, ये आपको राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। ये स्टेटमेंट हम लोग प्रूव कर दिए, ठीक है। आंसर कितना होगा, 1679। ये आप बुक से आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में सीखना है तो आप जरूर हमारे से जुड़े रहिएगा। हम आपको आसान और इजी भाषा में जो कि मैथ्स को सॉल्व करना सिखाएंगे। तो आप समझ गए, हमारे पास एक प्रूवन स्टेटमेंट था a = BQ + R। हमारे पास दिए गिवन जो डाटा है वह a हमको फाइंड आउट करना था, एंड b दे रखा था 61, a = 27 एंड r = 32। Then we have to putting this value in this equations। in this equation में पुट किया वैल्यू a = फाइंड किए, a को फाइंड कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा, सीधा से आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नंबर शुड 365 be divided to get 31 and quotient and 32 as a remainders। क्लियर है, निकालिए। फिर वैसा ही हम डाटा निकाल दे रहे हैं। देखिए कह रहा है व्हाट इज द नंबर शुड 365 बी डिवाइडेड, कौन सा वो नंबर है जिससे हम लोग डिवाइड करें कि 365 को डिवाइड करें। यानी कि हमारा क्या दे रखा है, a = गिवन है 1365। ए क्या दे रखा है, दे रखा है, और हमारा क्या दे रखा है, एंड व्हाट नंबर शुड बी 1365 बी डिवाइडेड। तो यानी कि हमारे पास बी नहीं है, जिससे हम लोग डिवाइडेंड कहते हैं, वो हमारा निकालना है, ठीक है। क्लियर है। अब डिवाइड तो क्वोशिएंट कितना देखा रहा, क्यू क्वोशिएंट, इट मींस क्यू फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन 32 है। इसका थ्योरी अगर आपको देखना होगा तो लेक्चर पढ़ा हुआ है, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। लेक्चर पढ़ा हुआ वहां से आप आसानी से देख लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, 31 एंड 32 एज ए रिमाइंडर, एंड जो क्वेश्चन है एंड रिमाइंडर इट मींस कितना है 30, क्वेश्चन 1 दिया है ना 31 है, और इसमें 32 कर दीजिए। अब सॉल्व कीजिए, आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर दीजिएगा। हमारे पास स्टेटमेंट a = BQ + R, सॉल्व कीजिए इसको। इसी फॉर्मेट में आप इसको पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए और आसान से बना दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा। देखिए a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू आपको दे रखा है 1365, ठीक है। बराबर कर दो, बराबर किससे करोगे, अब देखिए इक्वल टू बी आपको दे नहीं रखा तो बी को बी ही लिख दीजिए, इनटू कर दीजिए, इनटू क्यू जो हमारा है 32, ठीक है 32 है। अब प्लस रिमाइंडर हमारा क्यू हमारा है 31 है, एंड प्लस रिमाइंडर 32 है, उल्टे पलटी लिख दे रहा है, ठीक है। क्लियर है। अब इस स्टेटमेंट को अगर हम कहें तो चाहे तो ये प्लस है तो इसको हम इधर कहते हैं, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं 31b बराबर 1365 माइनस कर सकते हैं 32। क्लियर है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। हम इस स्टेटमेंट को पूरा स्टेटमेंट को इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, तो ये इतना बराबर लिख सकते हैं 13b। तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 31b इक्वल टू हो जाएगा 35 माइनस 2 इक्वल टू 3, एंड यहाँ पे कितना है 5 में से, और ये कितना हमारा 3 माइनस 3 इक्वल टू 3 एंड 3 1 आ गया। अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, इधर 31 है तो उसको उधर भेज दीजिए, तो क्या होगा b इक्वल टू हम लोग आराम से लिख सकते हैं
बी इक्वल टू 1333 डिवाइड बाई 3 1। अब नहीं आता है तो क्लियरली आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। 1300 है, 1333 है, इसमें डिवाइड दीजिए 31 से। क्लियर है? ऐसे भी आप डिवाइड दे दीजिए। इसमें अब डिवाइड देते हैं हम लोग तो कितना बार मिला है? 31 यानी कि 100 है, तो आपको 4 टाइम्स लगा दीजिए। 4 टाइम्स में कितना आएगा? 4 और 12 यानी कि आपका आ जा रहा है 9, और ये आपका आ जाएगा 9, और ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, अब आपका हो गया 3, यानी कि कितना बार में लग जाएगा? 3 बार में लगा दीजिए, तो 3 और 9 यानी कि ये आ जाता है। तो हमारा क्वेश्चन, यानी कि अगर इसको आप कट कीजिएगा, इसको आप कट कर दीजिए, कट कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ठीक है, इसको कट कीजिएगा तो आंसर जो आपका आ जाएगा 43। राइट आंसर इज 43। देख रहे कितना आसान से हम लोग मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी आपको सॉल्व होके दिख रहा होगा। क्लियर है? तो बहुत ही आसान और इजी भाषा में सीखना है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन बहुत आसान है, हम लोग क्वेश्चन को करते चलेंगे। चलिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड द एचसीएफ। क्या करना? यूक्लिड डिवीजन मेथड से हम लोग फाइंड करना एचसीएफ। अब देखिए, पहला तो हम लोग एचसीएफ इसका और इसका निकालना है। तो देखिएगा रफली हम लोग रफली करें यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग रफली कर लेते, ठीक है, इधर कर लेते हैं, रफली कीजिएगा तो क्या है? 612 है डिवाइडेड बाय 1300, 13 14 है, तो 13 और 14 है। कितना है? 13 और 14 है। ठीक है, 13 एंड 14। अब इसको डिवाइड दीजिए, एक बार में लगाइए, 2 बार में लगाइए, 2 बार में ज्यादा होगा तो 1 टाइम्स में, यानी कि कितना हो जाएगा? 6 1 2 आ जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कीजिए 2 0 और 7, इट मीन्स 2 टाइम्स में लगाइए। क्या कीजिए? 2 टाइम्स में इसको लगा सकते हैं। कितना लगा सकते हैं? 2 टाइम में इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इसको आप 2 बार में लगाइए, तो 2 बार में लगेगा तो 2 2 या 4 4 2 और 12 हो जाएगा। ठीक है, 0 11 2 माइनस 9 2 0 0, ये आ गया। क्लियर है? अब देखिए, हम लोग जब डिवीजन करते हैं तो फिर इस टर्म को यहाँ पे लाते हैं। क्या लाते हैं? यहाँ लाते हैं, और इसको आप डिवाइड देंगे, फिर इसको लेंगे तो कितना बने? 9 6 जा, अगर 9 से करो 9 54 या, और 9 6 जा 6 बार में लगेगा 54, यानी कि आपका आ गया 2, और ये आ गया आपका 11 11 माइनस 4 इक्वल टू 7, ये कट गया। इस टाइप से फिर 90 आ गया, 90 में डिवाइड दीजिए, 1 बार में 72 होगा। फिर इसमें आपका आ जाएगा 10 यानी कि 8 माइनस 72 यानी कि 9 8 जा 72 आ जाएगा। जब तक कटेगा नहीं तब तक काटते रहते हैं। तो हमारा एचसीएफ जो आ रहा है वह क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो अब देखिए, इसको हम लोग बाय यूजिंग एल्गोरिथम, किसको यूज करेंगे? बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन। यूक्लिड डिवीजन से अगर हम लोग इसको अरेंज करते हैं तो कैसे लिखते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। किससे डिवाइड दिए हैं? तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1314 है, इक्वल टू लिख सकते हैं 612 है। अब इसमें मल्टीप्लाई कितना बार में हुआ है? 2 बार में, यानी कि 2 यहाँ पे आ जाएगा, और रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा? रिमाइंडर जो हमारा बचा था 90 आ जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको यहाँ पे लाते हैं। कहाँ लाते हैं? यहाँ पे। ये जो होगा ऐसे आएगा, ये आ जाएगा 612, और इक्वल टू में आ जाएगा, डिवाइड किससे आएगा? 90, कितना बार में लग जाएगा?
90 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो कितना टाइम से लगा, 6 टाइम में। रिमाइंडर कितना बचेगा, 72। यहां से भी कर सकते हैं, रिमाइंडर कितना बचा, 72। नेक्स्ट स्टेप में ये जो टर्म है ये आपको यहाँ आ जाएगा, तो फिर आपका आ जाएगा 90 और डिवाइड किससे होगा, ये यहाँ पे आ जाता है, तो 72 इंटू कितना बार में, 1 टाइम्स में, और प्लस रिमाइंडर कितना बच जाएगा, रिमाइंडर आपको बच जाएगा 20। यहाँ पे इरर है यहाँ पे 72 डिवाइड किए हैं तो बच गया है 28 बचता। कितना बचता है यहाँ पे आपको 10 8 माइनस 1 यानी कि 18 बचता। तो यहाँ पे आ जाता कितना बार में, 4 बार में। कितना आएगा, 4। तो यहाँ पे आपको बच जाएगा 18 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 18 बचेगा। क्लियर है। अब ये फिर यहाँ पे आ जाएगा 72 यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो आ जाएगा 18 4 प्लस 0। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग कर 18 4 जा 72, यानी कि हमारा तो हमारा एचसीएफ हो गया, सिंस एचसीएफ ऑफ कितना आ गया 612 एंड 1314 इज कितना हो गया एचसीएफ, ये वाला जो नंबर होता है वही एचसीएफ कहलाता है, इज 80। ठीक है, ये आपको आराम से आंसर जो कि आपको मिल जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर आपको लेक्चर जो कि स्लो लग रहा होगा सॉल्यूशन, तो आप हार्ट स्पीड इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है, टोटल कितना क्वेश्चन है देख लेते हैं। टोटल हमारे पास जो बुक है उसमें 11 क्वेश्चन है। ठीक है, 11 है तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। 4 क्वेश्चन को देख लीजिए, 4 क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद हम लोग और क्वेश्चन को रखेंगे। ठीक है, अब देखिए, बाय यूजिंग द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ, वही सेम क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन बता दे रहा है, ये क्वेश्चन उसके बाद ये बनाइएगा। ठीक है, खुद से भी बना सकते हैं, यानी यही सेम है। हम लोग फिर से वैसा ही प्रोसेस यूज करेंगे। क्या प्रोसेस यूज करते हैं, वही प्रोसेस यूज करेंगे। ठीक है, यूज कीजिए। 1260 और 733 है। ठीक है, 733 यानी कि हम लोग 1260 डिवाइड करेंगे किसमें, 7344 है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब इसको डिवाइड दीजिएगा कितना पर, 6 बार में देते हैं 6 72 और ये एक्स्ट्रा जाएगा, ये जो है 5 टाइम्स में लगाइए। कितना टाइम्स लगेगा, 5 टाइम्स में। 0 6 5 30 का 0 कैरी 3 10 और 3 13 5 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कीजिए 4 4 0 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है, 7344 है। ठीक है, चलिए सही है। अब इसको ऐसे कीजिए तो 1260 है, तो इसको 1 टाइम्स में आ जाएगा 1044। क्लियर है, तो ये आपका आ जाएगा 6 और 5 माइनस 4 यानी 1 और ये आएगा 2 0। फिर इसमें लगा दीजिए, आपको 10 4 4 है। 10 4 में कितना बार में लगेगा, चलो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 216 और हो गया 10 4 4 है। ठीक है, 10 4 4 में अगर डिवाइड दीजिएगा तो 5, तो 5 टाइम्स में लगे 5 4 टाइम्स से लगा दीजिए। 4 टाइम्स में हो जाएगा 4
64 टू 5 जा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 होगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 8। माइनस कीजिए इसको, माइनस कीजिएगा, क्या होगा? 0 14 8 और ये आपको हो गया 9 माइनस 1 इक्वल टू 180। ठीक है, फिर ऐसे कीजिए 216 डिवाइड कीजिए 1 टाइम्स में 180 6 3। ठीक है, 11 माइनस 8 इक्वल टू 3, 1 माइनस 1 इज 0, यानी कि आ गया आपको 180 5 टाइम्स 180। ठीक है, ऐसे आ गया। अब इसी को हम लोग इक्वलिट पार्ट में लिख देते जैसे हम लोग लिखे थे। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको 73 है तो ऐसे लिखेंगे 7344 इक्वल टू 1260। क्लियर है समझ में? कितना टाइम्स में लगाए थे? 5 टाइम्स, यानी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिमाइंडर कितना बच जाता है? 1044 बचता है। ठीक है, फिर ये जो है ये यहाँ पे आएगा और रिमाइंडर जो बचता है उससे हम लोग डिवाइड कर दिए, तो फिर ये नेक्स्ट स्टेप में जो होगा 1260 आएगा और जो 1044 डिवीजन में आएगा, और ये 1044 से कितना बार में लगा दिए हम लोग? 1 टाइम्स में, तो रिमाइंडर कितना बच गया था? 216 बचा था। अब फिर ये स्टेप में यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप आ जाएगा 1044 इक्वल टू 216 इंटू 216 से कितना बार में? 4 बार लगाएंगे 864 और हमारे पास रिमाइंडर जो बचता है ये वाला बचता है, यानी कि 180। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको ये आगे आएगा, तो क्या आएगा? 216 180 इंटू आ जाएगा कितना बार में? 1 टाइम्स में लगाइएगा तो रिमाइंडर आपका आ जाता है 36 आता है। ठीक है, और फिर ये आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 36 कितना बार में? 5 टाइम्स में, प्लस रिमाइंडर 0। जब ये रिमाइंडर आएगा तो हमारा ये जो होगा वही एचसीएफ तो लिख सकते हैं। हैंस एचसीएफ ऑफ 1260 एंड 7344 इज कितना हो जाएगा? इसका हमारा एचसीएफ आ जाता है 36। क्या है? 36। क्लियर है? तो आसान से इजी लैंग्वेज में हम लोग ऐसे कर सकते हैं, याद रखिएगा। एक और बार बता दे रहे हैं, इसको जो हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे जो जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं वो ऐसे चलता है, इसका रिमाइंडर ऐसे आता है और ये यहाँ पे जाता है, देख रहे हैं? ऐसे जाता है, ये फिर बस डिवाइडर बनेगा और ये रिमाइंडर जो है डिवाइडर बन जाता है, ये डिवाइडेंड बनेगा और ये फिर से डिवाइडर बन जाता है, ये आपका डिवाइडेंड बनेगा और ये आपका डिवाइजर बन जाता है। इस टाइप से जब रिमाइंडर क्या होगा? 0 आएगा, उस कंडीशन में हमारा जो एचसीएफ हो, जो लास्ट जो डिवाइडर होगा वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन मेथड कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग का जो क्वेश्चन है आप आराम से इसको कर सकते हैं। 4 का ए 2 हो गया, 4 3 हो गया, 4 हो गया, ये सारे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, 4 का सारे कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन बता दे रहा, 5 नंबर बता दे रहे। ठीक है, उस दोनों क्वेश्चन आप आराम से वैसा ही सेम है, सेम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग 5 पे आते हैं। बाय यूजिंग इक्वलिट एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना एंड इतना, यानी कि वह कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों नंबर को क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है। Find the Euclid algorithm and by using the Euclid algorithm find the largest number which divided by इतना। तो सीधा सा हमको कौन सा बड़ा नंबर है तो उसको हम लोग वही यूज करेंगे। कौन सा है? a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, यही चीज यूज करना है। ठीक है, यही यूज करना है। चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कौन सा नंबर होगा? चलिए, यानी कि हमारा जो डिवाइडेंट हो जाएगा 1170 कितना है? 1170 इक्वल टू हो जाएगा 650। कितना टाइम से लगेगा? अगर 2 टाइम्स में लगाते हैं तो एक्स्ट्रा चला जाता है, तो आप एक बार में लगाए, रिमाइंडर हमारा बच जाएगा
रिमाइंडर बच जाएगा 0 और 5 और 2 और 2 हो गया और ये हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब ये जो होगा फिर इसके जगह पे आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 650 इक्वल टू 520। 1 टाइम्स में फिर लगेगा, 1 टाइम्स में लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कीजिए 0 और 2 जाएगा तो 3, यानी कि 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 और 6 में से 1 गया 130, यानी फिर ये आएगा 520। क्लियर है, 520 आ गया। फिर आपका ये जो आएगा, जो शेषफल बचा यानी कि जो रिमाइंडर बचा वह आपका डिवाइडर बन जाएगा। अब इससे डिवाइड करेंगे कितना बार में, 3 बार में करेंगे तो 4 5 4 बार में कर देते हैं। 4 2 120 यानी कि 4 टाइम्स, 4 बार में कट ही जाएगा। 4 टाइम्स में आपका आ जाएगा रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0। ठीक है, रिमाइंडर आपका लड्डू हो गया। तो सीधा सा आंसर जो हमारा हो जाएगा आपका ये आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब ये रिमाइंडर 0 आएगा हम लोग रोक देते हैं। तो ये राइट आंसर इज ऐसे लिख सकते हैं, hence the HCF of 1170 and 520 650 इज कितना हो गया, इज आपका हो जाएगा 130। क्लियर है, ऐसा ही हम लोग आराम से इजी लैंग्वेज में बना लेंगे। तो आपको हमारा जो कि मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नए हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, उससे पता चलता है कि कितना बच्चा जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। कुछ जो क्वेश्चन बच गया 5-6 वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक इन्फॉर्मेशन कह देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अगर आप हमारे पीके स्टडी सेंटर से ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, इफ यू वांट टू ज्वाइन विथ मी ऑफलाइन, इफ यू ज्वाइन विथ मी ऑफलाइन विद द पीके स्टडी सेंटर, विथ पीके स्टडी सेंटर, then you have to come on the address is, then you have to come on the address Bakri Chowk. Which village? Bakri Chowk. And near villages में आपको नेमली है तो सिमरा हो गया, सिमरा, जारंगी हो गया, सरफुद्दीनपुर, ये सारे नियर विलेजेज है। यहाँ से आप हमारे पीके स्टडी सेंटर पे इजी वे में आ सकते हैं। इफ यू वांट टू कांटेक्ट विद मी देन यू हैव द मोबाइल नंबर इज व्हाट्सएप नंबर 703-9064-62. You can contact and come and join with PK Study Center. Thank you सभी बच्चों को, थैंक यू। नेक्स्ट